हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा ट्रेल। मैं हूं श्रेयश और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में कि मैं किस तरह से ट्रेड करता हूं। तो बिफ़ोर स्टार्टिंग सबसे पहले तो थैंक यू उन दो तीन लोगों को जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। मैं अपने पहले वीडियो के बाद सोच भी नहीं रहा था कि कोई सब्सक्राइब करेगा, बट स्टिल दो तीन लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो थैंक यू सो मच। आई होप मैं आप लोगों के नॉलेज स्पेक्ट्रम में थोड़ा वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ और आप लोग काफ़ी कुछ सीख पाए मेरे चैनल से। फ़िलहाल शुरू करते हैं ये वीडियो और बताता हूँ मैं कि मैं किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ। तो पहले ही बता देता हूँ ताकि काफ़ी फ़िल्टर आउट हो जाए। मैं यहाँ वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं करने वाला एंड मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करने वाला। सो जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है या वैल्यू इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये चैनल काम का नहीं है। आप लोगों को अपने लिए एक रेलेवेंट चैनल और ढूंढना चाहिए। मैं मेनली स्विंग ट्रेडिंग करने वाला हूँ, यानी मेरा टाइम होराइज़न विल बी 1 डे से लेकर 2 इयर्स तक। इसमें मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं है, 1 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म ही हो गया, बट स्टिल मैं उसको 10-20 साल के लिए नहीं छोड़ने वाला। मैं एक दिन से लेकर महीने, वीक्स, ईयर्स पे जाऊँगा, बट रेयरली जाऊँगा। मैं अभी 24 इयर्स का हूँ और मैं अपने कैपिटल को बैठ के सिर्फ देखते नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हर स्विंग पे एंटर करूँ और हर स्विंग पे जैसे ही मुझे सिग्नल मिले मैं एग्ज़िट भी करूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं अभी नया नहीं हूँ, मैं पिछले 5 साल से मार्केट में हूँ, बट एक्टिवली नहीं था मार्केट में। मैं भी बहुत लोगों की तरह यूट्यूब देखकर, न्यूज़ देखकर और इनफैक्ट फैमिली फ्रेंड्स के रिकमेंडेशंस के थ्रू ही सीख रहा था, समझ रहा था और स्टॉक्स ले रहा था। तो उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हुई। मेरे काफ़ी सारे स्टॉक्स आज भी मतलब 35, 36, 50, 60% के लॉस में पड़े हुए हैं और उसको बेचने का हिम्मत नहीं होता है। तो मैं उस फेज़ से गुज़रा भी नहीं हूँ, अभी चल ही रहा है वो फेज़। बट फ़िलहाल अब मैं उस फेज़ से निकल चुका हूँ और मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बदल दी है। मैंने काफ़ी सारे बुक्स पढ़े, जिनमें से मेरे लास्ट 2 रीड्स थे ये वाला बुक और ये वाला बुक, और अभी आगे आने वाले टाइम में मैं इस बुक को और इस बुक को पढ़ने वाला हूँ। तो इन सब बुक्स में, और मैं पॉडकास्ट भी बहुत लोगों के देख रहा था, अलग अलग इन्वेस्टर्स के पॉडकास्ट देख रहा था। तो इन सब में मुझे एक चीज़ समझ आया कि कोई भी गिरते हुए स्टॉक में पैसे नहीं डाल रहा है। तो मैं भी यहाँ पे यही करने वाला हूँ। वी आर गोइंग टू ट्रेड इन स्टॉक्स विच हैव स्ट्रेंथ। अब सिंपल सी बात है, आप भागते हुए घोड़े में पैसा लगाओगे, भाग जो घोड़ा भाग नहीं रहा है आप उसमें पैसा लगा के अपने पैसे को डुबाओगे, सिंपल सी बात है। तो आप हमेशा उस घोड़े में पैसा लगाओ जो भाग रहा है और जो भागने वाला है। तो हम भी वही स्टॉक्स को उठाएंगे जो भागते हुए मोमेंटम में है और भाग सकते हैं, उनमें और पोटेंशियल है भागने का। वो एक प्रॉपर बेस पैटर्न बना रहे हैं। सो वी विल फाइंड स्टॉक्स लाइक दैट। और उस पर ऑब्वियसली हम लोग कोशिश करेंगे कि फ़ंडामेंटल बैकिंग भी हो। अगर फ़ंडामेंटल बैकिंग होगी उन स्टॉक्स में तो बहुत अच्छा। अगर फ़ंडामेंटल बैकिंग नहीं है, सिर्फ टेक्निकल है, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे, हम उससे निकल जाएंगे। जैसे ही वो स्टॉक का टेक्निकल साइन रिवर्स होता है या गिरने लगता है वापस, हम तुरंत निकल जाएंगे। स्टॉप लॉसेस मैं पहले फॉलो नहीं करता था। पहले मुझे लगता था कि अगर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है तो फिर मुझे लॉस कैसे हो सकता है, लॉन्ग रन में मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये मैंने ये भी समझा। अगर कोई कंपनी का फंडामेंटल्स ग्रो हो रहा है तो वो एक पॉइंट के बाद या तो स्टैगनेंट हो जाता है या फिर कभी कभी गिरने भी लगता है। तो हम लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जिनका फंडामेंटल्स ग्रो करते ही जा रहा है, बट कुछ स्टॉक्स का ग्रोथ होने के बाद थोड़ा सा स्लो हो जाता है उसका ग्रोथ या गिरने लगता है। तो हम लोगों को उसका ट्रैक रखना चाहिए और हम लोगों को अपने लॉसेस पे कैप लगाना है। तो वी विल नॉट मिनिमाइज़ आवर प्रॉफिट। हम लोगों का अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है हम उसको बढ़ने देंगे जब तक टेक्निकल साइन हमको अलाउ करेगा। एंड हम लोग अपने लॉस को एक कैप लगा देंगे। तो मेरा कैप है 5 से 8% का लॉस मैक्स। तो मैं जहाँ पे भी बाय करूँगा उससे 5 से 8% के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। तो जैसे ही उसके नीचे प्राइस जाएगा या जैसे ही वहाँ टच करता है मैं सेल कर देता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव मुझे कितना लॉस हो रहा है, उसमें क्या पोटेंशियल है, क्या नहीं है, क्या फंडामेंटल्स है, क्या नहीं है, मैं कुछ नहीं देखता। दिस इज़ प्योर सिस्टम जो मैं फॉलो करूँगा अब से, और मैं कर रहा हूँ, मैंने करना स्टार्ट कर दिया है।
ये चैनल बस इसीलिए है कि मैं अपने स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो भी कर पाऊँ, आप लोगों से शेयर भी कर पाऊँ, एंड एट द सेम टाइम मैं एक खुद के लिए भी अपना एक रिकॉर्ड रख पाऊँ कि मैं कैसे कर रहा था ट्रेड पहले और आने वाले फ्यूचर में मैं कैसे कर रहा हूँ और मैंने कितना सीखा अपने ट्रेड से। एंड अपने वीडियोस को मैं एक तरह से एक वीडियो का लॉग्स बना रहा हूँ ताकि मैं उसको देख पाऊँ बाद में भी, एक आर्काइव बेसिकली, और यूट्यूब से अच्छा क्या ही जगह है। एनीवेज, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मैं स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करने वाला हूँ एंड मोमेंटम्स पकड़ने की कोशिश करूँगा, स्टॉक्स जिसके प्राइस में स्ट्रेंथ है उनको पकड़ने की कोशिश करूँगा। एंड मेरा कोई सेट ऑफ स्टॉक्स नहीं है कि मैं निफ्टी 50 से ही उठाऊँ या निफ्टी 500 से ही उठाऊँ। मुझे जिस भी सेगमेंट में, जिस भी एरिया में स्टॉक अच्छा दिखेगा, मैं वहाँ से स्टॉक्स उठाऊँगा, रिसर्च करूँगा, एनालिसिस करूँगा, उसका प्रॉपर तरीका भी दिखाऊँगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। अगेन मेरा सजेशन रहेगा, आप सिर्फ सीखिएगा। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी भी लग रही है तो भी उसके बाद भी आप खुद एनालिसिस करिएगा एंड उसके बाद ही अपने पैसे लगाइएगा, बिकॉज़ आपके पैसे के लिए आप और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल है और कोई नहीं। सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बस, और बाकी कुछ नहीं। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं वहीं पे आंसर कर दूंगा। और अगर चैट पे समझाना या बताना कुछ मुश्किल होगा तो मैं शॉर्ट्स बना के उसको डाल दूंगा और आप वो जो भी वीडियो होगा वो आप देख लीजिएगा। एंड बस अब बस करता हूँ इस वीडियो के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स या मैं अब डालते रहूँगा, डिपेंडिंग अपॉन कब मुझे अपॉर्चुनिटी और ऐसा स्टॉक दिखता है मैं डालूँगा स्टॉक्स, आप लोग वो भी देखिएगा। एंड बीच बीच में मैं थोड़े और एक्स्ट्रा नॉलेजेबल वीडियोस फाइनेंस रिलेटेड ही जो आप लोगों को पता होने चाहिए वो डालते रहूँगा। वैसे तो n नंबर ऑफ़ चैनल्स है, मेरे चैनल की ज़रूरत नहीं थी, बट जैसा कि मैंने बताया नॉलेज बांटने से बढ़ता है, इंट्रो वीडियो में बताया था, तो मेरे पास एक सेट ऑफ नॉलेज अभी है और भी बढ़ रहा है और मैं ज़िंदगी भर इस नॉलेज को अटेन करते रहूँगा। तो अपने अंदर रखने से अच्छा मैं उसको शेयर भी करते रहूँ, उसका एक लॉग भी बनाते रहूँ ताकि मैं उसको बाद में भी रेफ़र कर सकूँ, अपना खुद का भी ग्रोथ देख पाऊँ कि मैं कहाँ से था, कहाँ पे स्टार्ट किया हूँ, कहाँ पहुँच गया हूँ इन फ्यूचर। तो ये सब पर्पसेस थी। और साथ के साथ अगर किसी और चैनल की वीडियोस आपको पसंद नहीं आ रहे, वहाँ से समझ नहीं आ रहा और यहाँ आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आप यहाँ पे समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉलेज फ्री है, मिल रहा है, जहाँ से भी आप ले फ़र्क नहीं पड़ता, लेना इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस करते हैं। तो चलिए बस करते हैं इस वीडियो के लिए, मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।